Hello guys, today we will discuss what is HTML table. Tables provide a way to arrange data in a row and column format. Tables हमें provide करवाता है डेटा को अरेंज करने में रो फॉर्मेट में और कॉलम फॉर्मेट में. Suppose you want to display the list of telephone numbers of your school website. Suppose करो आपके पास एक टेलीफोन नंबर की लिस्ट है और आपको उस लिस्ट को HTML टेबल के अंदर इस तरह से डिस्प्ले करवानी है. So what will you do? टेबल टैग क्रिएट करने के लिए हमें कुछ टैग्स की नीड होगी. तो वो कुछ टैग इस तरह से है. लाइक फर्स्ट वन इज आवर टेबल टैग. टेबल टैग डिफाइंस एन एचटीएमएल टेबल. हमें एचटीएमएल टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल टैग की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद हमें कुछ और टेबल टैग की जरूरत पड़ेगी. लाइक ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद टीआर टैग. ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विद टीएच टैग एंड टेबल डेटा सेल डिफाइंड विद टीडी टैग. टीआर टैग जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है टेबल रो से और टीएस टैग हमारा टेबल हेडर से और टीडी हमारा करता है टेबल डेटा से. कुछ की पॉइंट्स हैं ये. बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन टीएच एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड. टीएच एलिमेंट्स के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा बाय डिफॉल्ट बोल्ड और सेंटर्ड होगा और टीडी टैग के अंदर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा रेगुलर और लेफ्ट अलाइन होगा. आइए एग्जांपल देखते हैं. ये हमने एक एग्जांपल बनाया है जिसके अंदर हमने एक टेबल लिया है. टेबल के अंदर हमने एक रो बनाया है. रो के अंदर हमने कुछ हेडिंग्स क्रिएट करी हैं और फिर हमने रो को क्लोज किया है. फिर हमने एक और रो बनाई है जिसके अंदर हमने दोबारा से कुछ डेटा डलवाया है और सेम हमने कुछ इस तरीके से हमारा आउटपुट आता है. आइए हम इसको एक लाइव एग्जांपल्स में देखते हैं उसको कैसे अचीव करेंगे. ये हमारा ब्लैंक टेम्पलेट है. इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं. बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें एक टेबल टैग की जरूरत पड़ेगी. हमने इसलिए सबसे पहले एक टेबल टैग बनाया. उसके बाद सबसे पहले हमें एक रो बनानी होगी. उस रो के अंदर हमें सबसे पहले हमें एक हेडिंग बनानी होगी. हमने इसलिए एक टी एच टैग बनाया. उस हेडिंग का हमने नेम दिया कुछ भी नेम. फिर हमने दो हेडिंग बनाई. दूसरी का नाम दिया हमने रोल नंबर. ये हमारी एक रो बन चुकी है. दोबारा से हमने एक और रो बनाई. उस रो को क्लोज किया. इस बार हमें हेडिंग नहीं हमें डेटा डलवाना है तो हमने इसलिए टी टैग का यूज़ किया और टी टैग के लिए हमने वैल्यू दी उस नेम की लाइक अमित. उस टी टैग को बंद किया और हमने एक और टी टैग बनाया और जिसमें हमने उसका रोल नंबर दिया. टी बंद करा. सेम हमें एक और रो की जरूरत है तो हम एक और रो क्रिएट करेंगे और उस रो को हम क्लोज करेंगे. फिर हमने दोबारा से हमें डाटा डलवाना है तो हम नेम देंगे और नाम दे देंगे कुछ भी और फिर हम उस टी टैग को दोबारा से बंद करेंगे और हम एक और टी टैग और हमने उसका रोल नंबर दिया. अब हमारा एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर हमने एक टेबल लिया. एक रो बनाई. उस रो के अंदर हमने हेडिंग दी. एक और हेडिंग दी और फिर हमने उस रो को बंद किया. फिर हमारा ऐसे. अब हम इसको सेव करते हैं और हम इसको ब्राउज़र में चला के देखते हैं. ये है हमारी आउटपुट. आइए कंटिन्यू करते हैं. अब इसके बाद बात आती है बॉर्डर की. अगर हमें पहले हमारा बिल्कुल जस्ट ऐसे दिखाई दे रहा है विदाउट बॉर्डर के. अगर हमें इसके अंदर बॉर्डर को ऐड करने होंगे टेबल के अंदर तो हमें हमारे पास क्या है. हमारे पास दो ऑप्शन है बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए. पहले हम पहला पढ़ते हैं. टू ऐड बॉर्डर टू ए टेबल यूज CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी. हम एक बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे CSS में. हम बताएंगे कि टेबल के अंदर TH के लिए और TD के लिए एक बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करेंगे. 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मीन्स बॉर्डर एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यूज है 1 पिक्सल. मतलब उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए. 1 पिक्सल होनी चाहिए. सॉलिड मतलब कि उसका डैश होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए. और ब्लैक ब्लैक कलर. आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं. हमने एक एग्जांपल बनाया हुआ है. देखिए ये हमारा एक टेबल है. इस टेबल के अंदर हमारा TR है.
फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ये हमने वैल्यूज डाल रखी है। अब हम इसके अंदर, अगर हम एक स्टाइल के अंदर, हेड के अंदर ही एक स्टाइल प्रॉपर्टी के हमने अंदर ऐड किया एक टेबल टी एच एंड टी डी। इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी ऐड करी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, हमने इस बार एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड ब्लैक। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। आइए हम इसको बढ़ा के दिखाते हैं। मान के चलो हमने इसको 2 पिक्सल किया और ब्लैक की ग्रीन कर दिया। देखिए, इसकी विड्थ जो है वो 2 पिक्सल हो चुकी है और हमने ग्रीन कलर दे दिया तो यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया। तो ये थी एक प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम एक उसके अंदर ऐड कर सकते हैं बॉर्डर को। अब आती है एक और दूसरा जो वे है, वो था टेबल के अंदर ही एक बॉर्डर देना। जैसे हेयर द बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग एंड इट इज यूज टू पुट द बॉर्डर अक्रॉस ऑल द सेल्स। हम अगर टेबल टैग के अंदर ही डायरेक्ट बॉर्डर नाम की एक प्रॉपर्टी दे देंगे और 1 उसकी विड्थ सेट कर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग सारी विड्थ उसके उठा लेगा। इफ यू डू नॉट नीड ए बॉर्डर देन यू कैन यूज बॉर्डर 0। अगर हम उसकी बॉर्डर 0 सेट कर देंगे तो वो अगेन ऐसा कुछ बन जाएगा। आइए इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक HTML है, इस टेबल है ये हमारी। इस टेबल के अंदर हमने एक बॉर्डर प्रॉपर्टी दी है 1, बाकी TR है, TH है, सेम है। आइए अब इसको हम क्रोम में देखते हैं। देखिए ये भी नेम है, सैलरी है रमेश रमन 5000 जो भी है डेटा उसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है हमें। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को 6 कर देते हैं और हम अब इसको सेव करते हैं और इसको अब रन करते हैं, अब आप देखिएगा इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इसकी विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। तो ये दूसरा तरीका था। उसके बाद आता है एक और प्रॉपर्टी आती है कोलैप्स्ड बॉर्डर। एसटीएम, अब आप देखिएगा कि हम भी ऐसे था फिर ऐसे हुआ। अब हम चाहेंगे कि हमारी जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे सिंगल ही दिखाई दे। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो सिंगल सिंगल ही हमारी लाइंस दिखाई दे। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी आती है कोलैप्स्ड बॉर्डर। टू लेट द बॉर्डर कोलैप्स इनटू वन बॉर्डर एट द CSS बॉर्डर कोलैप्स्ड प्रॉपर्टी। सेम इसको भी हम अप्लाई करेंगे। अगर हम टेबल TH और TD के अंदर हम बता दें कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स प्रॉपर्टी दे देंगे तो हम अब देखते हैं इसको भी लाइव एग्जांपल के थ्रू तो कैसे दिखाई देगा ये भी। देखिए, ये हमारी सेम HTML थी। इसको हमने ये प्रॉपर्टी दी टेबल के अंदर और TH के अंदर और TD के अंदर हमने एक बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। और हम अब इसको सेव करते हैं और हम इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। देखिए ये ऐसा दिखाई देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और ये उसकी वैल्यूज। अब आप एक और बात देखिए, इसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो बाय डिफॉल्ट सेंटर्ड हैं और बोल्ड हैं। और ये जो TD थी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है जैसा कि हमने बताया था और रेगुलर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एक HTML क्रिएट करने की। अब हमारा ये कुछ ऐसा बन चुका है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।